प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावन के प्यारे लोगों, आज की भोर के आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के हाथों में सुरक्षित हैं और आनंदित हैं। हालेलुया। आइए हम छोटा सा वचन लेते हैं और उसके बाद हम आराधना प्रार्थना करेंगे। आज का वचन पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपया दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ पतरस अपने कलीसिया के तमाम लोगों को यह समझा रहा है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। मतलब अगर हम एक मसीह हैं और हमें कहीं ना कहीं किसी अन्य जाति भाई या बहन के साथ बैठना या उठना पड़ता है तो हमारा चाल चलन वो देखते हैं, तो हमारा चाल चलन उनको अपनी तरफ आकर्षित करे, ऐसा हमें अपना जीवन रखना है। मसीह में आने से पहले आप पाप में थे, आप नशा करते थे, आप गाली गलौज करते थे, आप लड़ाई झगड़ा करते थे और आप किसी के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे। यदि आपका जीवन पहले ऐसा था और जब हम मसीह में आ जाते हैं तो निश्चय ही जो लोग हमारे पुराने जीवन को देखते थे, नशा व्यभिचार से भरा, लड़ाई झगड़े से भरा, तो वो हमारे उस जीवन को देखकर हमें बदनाम करते थे। जब हम आज मसीह में आ गए हैं तो आज हमारा जीवन, आज हमारा चाल चलन, आज हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, भले कामों से भरा हुआ होना चाहिए, ताकि जो लोग पहले हमें बदनाम करते थे वो हमारे भले कामों को देखकर हमारी तरफ आकर्षित हो जाएं और वो जानने के लिए मजबूर हो जाएं कि इसका यह जीवन कैसे बदल गया। यह तो एक शराबी था, यह तो एक चुगली निंदा करने वाला था, यह तो लड़ाई झगड़ा करने वाला था, मारपीट करने वाला था, गाली गलौज करने वाला था, यह तो कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। अरे ये एकदम से कैसे बदल गया। वो कब होता है? जब आप मसीह के जीवन को अपने जीवन में अपना लेते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु ने उन भले कामों के लिए हमें सिरजा है जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से तैयार रखे हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, जब यदि हम भले कामों को करेंगे, हम अपने मसीह जीवन को दूसरों के प्रति एक आकर्षण का जीवन बनाएंगे अपने भले कामों के द्वारा। देखिए, हम किसी भी अविश्वासी या अन्य जाति भाई या बहन को मन फिराने का अवसर कब देंगे? जब हम अपने भले कामों को उनके जीवन में करते हैं। यदि वो हमारे साथ बुराई का व्यवहार रखते हैं, चुगली निंदा का व्यवहार रखते हैं, लड़ाई झगड़े का व्यवहार रखते हैं, और यदि हम भी उनके जैसा ही व्यवहार उनके साथ करते हैं, तो हमें मसीह का जीवन नहीं है। आज भी हमने मसीह को नहीं पहना है, आज भी हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को, पुराने जीवन को नहीं छोड़ा है। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम किसी अन्य जाति भाई या बहन के साथ उठते या बैठते हो तो तुम अपने चाल चलन को, अपने उन भले कामों के द्वारा अपने उस भाई या बहन को मन फिराव का अवसर देते हो, और निश्चय ही इन बातों से परमेश्वर की महिमा होती है। क्योंकि कई बार आज मसीह भाई बहन भी अविश्वासी और अन्य जाति लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। वे अपने जीवन को और अपने चाल चलन को और अपने व्यवहार को उन तमाम अविश्वासी लोगों के साथ अच्छा नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से वे मसीह के पास नहीं आना चाहते और ना ही वो मसीहत के बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि वो अक्सर देखते हैं कि इसने मसीह को अपनाया है तो इसमें क्या बदलाव आया है। आज भी इसके जीवन में पहले जैसा ही इसका जीवन है, तो हमें तो कोई फर्क नहीं लगता मसीहत में और अन्य धर्मों में। खुदावंद के प्यारे लोगों, हमें भले कामों का एक बड़ा नमूना बनना है तमाम उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से दूर हैं, क्योंकि परमेश्वर सबको अपने पास बुलाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है
कि मैं अधर्मी और धर्मी दोनों पर एक जैसी करुणा करता हूँ, एक जैसा प्रेम करता हूँ। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर चाहता है कि उन लोगों को मन फिराव का अवसर मिले, वो लोग भी बचाए जाएं, वो लोग भी खुदा के सत्य को जाने। ये कब होगा? जब हम परमेश्वर के बेटे बेटी उसकी आज्ञाओं में उसके भले कामों का एक बड़ा नमूना बन पाए। खुदा ने हमें पृथ्वी का नमक ठहराया है, और यदि नमक का स्वाद ही बिगड़ जाए तो वह किसी वस्तु से भी अच्छा नहीं किया जाएगा। परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति कहा है। ज्योति का काम है दूसरों को प्रकाश देना, दूसरों के जीवन से अंधकार को दूर करना, बुराइयों को दूर करना, ना कि उनकी बुराइयों के अनुसार उनके साथ चलना। खुदावंद के प्यारे लोगों, हम परमेश्वर की ज्योतियां हैं, और ज्योति हमेशा ही अंधकार को दूर करती है। ज्योति दूसरों को प्रकाश देती है, दूसरों के जीवन को रोशन करती है। लेकिन बहुत से मसीह लोग परमेश्वर के इस सत्य से दूर हैं। वो जान ही नहीं पाते हैं कि हमें परमेश्वर ने ज्योति क्यों ठहराया है। वो आज भी ज्योति बनकर नहीं रहना चाहते और अंधकार में ही जीवन बिता रहे हैं, और तमाम उन लोगों के लिए भी आज ठोकर का कारण बन चुके हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम फल लेकर आएं। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, खुदा ने हमें चुना है कि हम फल लेकर आएं और अपने भले कामों के द्वारा तमाम लोगों को परमेश्वर के राज्य में ला पाएं। ऐसा न हो कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर के सत्य से भटक जाएं। ऐसा ना हो। खुदावंद के प्यारे लोगों, अपने जीवन को आज परमेश्वर की इच्छाओं में होकर परमेश्वर के भले कामों का नमूना बना कर दिखाएं। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओरी अंदरी बशी खला रबला खुंदोरो खुंदोरी खंदारी अंदरे बेशे खेला रबला खुंदोरी अंदर बरबा। धन्यवाद मेरे महान जीवित प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए प्यारे प्रभु जी। आपके तमाम प्यारे भाई बहनों, आपके तमाम प्यारे बेटे बेटियों के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावंद पिता प्यारे प्रभु, मेरी प्रार्थना है राजाओं के राजा महान जीवित परमेश्वर पिता, आज आप इन मेरे तमाम प्यारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु जी अपनी अच्छाइयों को, अपनी भलाइयों को प्रकट कीजिए पिता, क्योंकि आप एक भले पिता हैं। आप एक अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं पिता। प्यारे प्रभु, इनका जीवन, इनका चाल चलन प्रभु आपकी समानता, आपकी स्वरूपता में बन जाए यीशु के नाम से। खुदा आप इनसे बेहद प्यार करते हैं प्रभु। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे प्रभु जी दूसरों के लिए एक अच्छा भले कामों का नमूना बनने पाए। प्यारे प्रभु, होने दे खुदावंद पिता, ये अपने अच्छे चाल चलन के द्वारा अपने भले कामों का एक बड़ा नमूना बनने पाए तमाम उन लोगों के लिए प्रभु जी जो आपसे दूर हैं, जो आपके सत्य से दूर हैं प्रभु। खुदावंद, आपके ये बेटे बेटियां प्रभु जी आपकी इच्छाओं में होकर चलने पाए प्रभु जी, आपकी हर एक इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने पाए पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद। यदि इनमें से कोई भी किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में, हताशा, निराशा, परेशानियों में अपने बच्चों को लेकर पिता, अपने घर परिवार को लेकर प्रभु, तो होने दे मेरे प्यारे प्रभु। तू मुहैया करने वाला परमेश्वर है, तू यहोवा
यहोवा यिर्रे है, तू प्रदान करने वाला परमेश्वर प्रभु, इनकी हर समस्याओं से आज ये छूट जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। हर तरह की बीमारी से, हर तरह के डिप्रेशन से, हर तरह की समस्याओं से आज ये आजाद हो यीशु के नाम से पिता। मैं इनके जीवन में आशीषों की घोषणा करती हूँ, इनके जीवन में बरकतों की घोषणा करती हूँ और जयवंत जीवन की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से पिता। ये आशीषित हो चुके इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू माय लॉर्ड। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। सबको जय मसीह की।